जेन-ज़ी के बढ़ते प्रभाव से घबराई सरकार ने एक बेहद सख्त कदम उठाया। उन्होंने इन विरोध को दबाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का फैसला लिया था। ये क्रांति ना किसी राजनीतिक दल ने शुरू की है, ना ही किसी बड़े नेता ने। की लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी लड़ी जा रही है। इनकी तुलना अपने माता पिता की पीढ़ी से नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप या जापान के युवाओं से होती है। यह एक ऐसा आंदोलन है जिसका कोई एक चेहरा नहीं है। जब हम नेपाल के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ऊंचे ऊंचे पहाड़, शांत मठ और गौतम बुद्ध की जन्मस्थली का ख्याल आता है। लेकिन आज इस शांति के देश के भीतर एक तूफान उठ रहा है। ये क्रांति ना किसी राजनीतिक दल ने शुरू की है, ना ही किसी बड़े नेता ने। ये शुरू किया है नेपाल के जेन-ज़ी ने। ये वो पीढ़ी है जिसने लोकतंत्र को अपनी आंखों के सामने बनते देखा है। ये वो युवा है जो स्मार्टफोन और इंटरनेट के साथ जुड़े हुए हैं। आज ये सिर्फ सरकार बदलो नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं सिस्टम बदलो। इनकी लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी लड़ी जा रही है। अगर आप इन प्रदर्शनकारियों को देखो तो ये कोई मजदूर या किसान नहीं, ये वो युवा है जो शिक्षित है, जो डिजिटल दुनिया से जुड़े हुए हैं और जिनकी आकांक्षाएं बहुत ऊंची है। ये जानते हैं कि दूसरे देश में इनके हम उम्र कहाँ है और खुद कहाँ है। इनकी तुलना अपने माता पिता की पीढ़ी से नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप या जापान के युवाओं से होती है। इन्होंने पढ़ा है, डिग्री ली है, लेकिन जब नौकरी ढूंढने निकलते हैं तो उनके सामने सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो कोई छोटी मोटी नौकरी या फिर अपने देश छोड़कर विदेश चले जाना। ये युवा पारंपरिक राजनेताओं से पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। ये किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये एक ऐसा आंदोलन है जिसका कोई एक चेहरा नहीं है। अब बात करते हैं उन खास वजहों की जो इन युवाओं को सड़कों पर ला रही है। ये सिर्फ महंगाई या बेरोजगारी का गुस्सा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। नेपाल में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के घोटालों ने युवाओं के सब्र का भान तोड़ दिया है। सबसे बड़ा उदाहरण है फेक भूटानी रिफ्यूजी स्कैंडल। आप सोचिए, नेपाल के उच्च अधिकारी और राजनेता मिलकर नेपाली नागरिकों को ही फर्जी भूटानी शरणार्थी बनाकर अमेरिका भेज रहे हैं और इसके लिए उनसे करोड़ों रुपए हेंट रहे हैं। इन युवाओं ने भ्रष्टाचार की एक और परत को उजागर किया है। जब उन्होंने देखा कि उनके नेता और मंत्री भ्रष्टाचार करके करोड़ों की संपत्ति बना रहे हैं तो उन्होंने एक नई तरह की क्रांति शुरू की। सोशल मीडिया पर एक एक करके इन भ्रष्ट नेताओं के बच्चों की प्रोफाइल खंगालनी शुरू करी। यह युवा अपनी डिजिटल जासूसी से ये पता लगा रहे थे कि इन नेताओं के बच्चे विदेशों में कैसी जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने उनकी महंगी गाड़ियां, विदेशों में छुट्टियां, डिजाइनर कपड़ों और महलनुमा बंगलों की तस्वीरों और वीडियो इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये युवा हर एक खर्च का हिसाब लगाकर जनता को बता रहे थे उनके नेता किस तरह से जनता के पैसे पर अपने बच्चों को विदेश में लग्जरी जिंदगी दे रहे हैं, जबकि नेपाल का आम युवा पेट पालने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह तरीका इतना प्रभावशाली साबित हुआ कि इसने जनता के गुस्से को और भी भड़का दिया। इस घोटाले के अलावा ललिता निवास भूमि घोटाला और अन्य छोटे बड़े स्कैंडलों ने ये साबित कर दिया कि सिस्टम अंदर से खोखला हो चुका है। नेपाल में हर साल लाखों युवा श्रम बाजार में आते हैं, लेकिन उनके लिए पर्याप्त नौकरियां नहीं है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद उन्हें अपने भविष्य को बचाने के लिए दूसरे देशों में जाकर मजदूरी करनी पड़ती है। हर दिन लगभग 2000 से ज्यादा नेपाली युवा बेहतर भविष्य की तलाश में अपने देश को छोड़कर जा रहे हैं। जब every corruption in the country from the local level to federal level, all the Nepalese citizens are fed up of corruption. Every youth are going outside the country, so we want to protect our youth and make the country's economy better. For that we need a new youth, new power and new politicians who are well educated to move the country forward. सिस्टम पर से भरोसा उठ जाए तो लोग न्याय के लिए सड़कों पर उतरते हैं। निर्मला पंथ जैसे बलात्कार और हत्या के मामलों में जब अपराधियों को सजा नहीं मिली तब जेन-ज़ी को लगा कि कानून सिर्फ अमीरों और ताकतवर लोगों के लिए है। ये पारंपरिक राजनीतिक रैलियों से ज्यादा डिजिटल तरीकों और रचनात्मक पर भरोसा करते हैं। ये टिकटॉक और इंस्टाग्राम को अपना हथियार बनाते हैं। 15 सेकंड के वीडियो में अपनी बात कह देते हैं, मीम बनाकर नेताओं को एक्सपोज करते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। हैशटैग को ट्रेंड में लाकर अपनी बात को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाते हैं। इनके विरोध में नारे कम और कला ज्यादा होती है। ओपी ब्लू वाटर जैसे कैंपेन में इन्होंने चुप रहकर विरोध जताया, कहीं नुक्कड़ नाटक और कविताओं के जरिए अपनी बात रखी तो कहीं शांतिपूर्ण मार्च निकालकर अपनी ताकत दिखाई। लेकिन जब ये शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन अपनी
मांगों पर अड़ गए और सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की तो हालात बिगड़ने लगे। आक्रोशित भीड़ और पुलिस के बीच कई जगह पर हिंसक झड़पें भी हुई। ये विरोध प्रदर्शन जो शांति से शुरू हुआ था अब उग्र हो चुके थे और सरकार पर दबाव हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था। जेन-ज़ी के बढ़ते प्रभाव से घबराई सरकार ने एक बेहद सख्त कदम उठाया। उन्होंने इन विरोध को दबाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का फैसला लिया। सरकार को लगा कि इससे युवाओं की आवाज को दबाया जा सकता है, लेकिन सरकार की यह चाल उल्टी पड़ गई। सोशल मीडिया के बंद होने से लोगों का गुस्सा और भड़क गया। अब यह सिर्फ भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं था, बल्कि ये उनके बोलने की आजादी और डिजिटल अधिकारों का मुद्दा बन चुका था। विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए। जनता ने दिखा दिया कि उनकी आवाज को सिर्फ एक क्लिक से बंद नहीं किया जा सकता। आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेपाल सरकार ने रजिस्ट्रेशन का बहाना बनाया था। रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने सिर्फ 7 दिन का ही टाइम दिया था। जिन ऐप्स ने 7 दिन के भीतर ही उनकी गवर्नमेंट में रजिस्टर कर लिया था वो तो अनब्लॉक रही, और जो ऐप्स वहाँ पे रजिस्टर नहीं कर पाई उन सभी ऐप्स को सरकार ने ब्लॉक कर दिया। बट उसके पीछे असल वजह ये थी कि सरकार इन युवाओं के मुद्दों को दबाना चाहती थी, क्योंकि हर रोज ये युवा सरकारों को एक्सपोज कर रहे थे, उनके बच्चों को एक्सपोज कर रहे थे, उनके स्विस बैंकों के खातों तक को ये युवा हर रोज एक्सपोज कर रहे थे। Also, the recent happenings of social media ban and social media ban by the government, extremely it is against our freedom of speech, and they want to control us just like a dictator. I don't know what to expect from these politicians. I am just straight up just like the others. So we are against this movement and to bring a new Nepal for our good and youth people. ये सिर्फ विरोध प्रदर्शन का ही दबाव था जिसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। हालांकि सरकार का इस्तीफा कई राजनीतिक कारणों से भी जुड़ा था, लेकिन ये माना जाता है कि जेन-ज़ी के इस बड़े और लगातार हो रहे प्रदर्शन ने सरकार की विश्वसनीयता को पूरी तरह खत्म कर दिया था। सरकार को आखिरकार जनता के सामने झुकना पड़ा। नेपाल का जेन-ज़ी सिर्फ अपने भविष्य की लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो पूरी दुनिया को ये दिखा रहा है कि जब सिस्टम काम करना बंद कर देता है तो आम नागरिक अपनी आवाज कैसे बुलंद कर सकते हैं। ये एक ऐसी क्रांति है जो डिजिटल युग में लोकतंत्र की नई परिभाषा लिख रही है। क्या ये युवा नेपाल का भविष्य बदल पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है, ये पीढ़ी ना झुकेगी ना रुकेगी और अपनी आवाज तब तक बुलंद रखेगी जब तक उन्हें उनका हक नहीं मिल जाता। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे साथ और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, जो भी करंट टॉपिक्स है उनके ऊपर हमारे से जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि हर महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और वीडियो को हाइप भी जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत।